प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 7, क्लास 9 और 10 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज मेरे इस वीडियो लिंक्स पर मौजूद है, आप उन तमाम को वॉच कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक तमन्नाओं, नेक दुआ और नेक ख्वाहिशात के साथ कि खुदा आप तमाम बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन के साथ हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर से रिलेटेड है। हम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, कौन कौन से होते हैं। कोशिश करेंगे कि उसके आपको हम एक्सप्लेन कर दें। एक्सरसाइज 1.1 के इस इंट्रो को आप समझ लेंगे तो पूरे का पूरा एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी तरह बच्चे खुद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, रियल नंबर होता क्या है, इसे हम हकीकी आदात कहते हैं। रियल नंबर असल में रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबरों को रियल नंबर कहा जाता है। मैं आपको डीपली बताऊंगा कि रैशनल नंबर जिसे हम नातिक आदात कहते हैं क्या होता है, इर्रेशनल जिसे हम गैर नातिक आदात कहते हैं क्या होता है। मैं पहले इस रैशनल नंबर को एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद मैं इर्रेशनल को करूंगा। बच्चों, रैशनल कहते हैं नातिक आदात होता क्या है, जब व्हेन एन इंटीजर, जब कोई इंटीजर जिसे हम इंटीजर नंबर को हम क्या करते हैं z से शो करते हैं। कोई भी इंटीजर उसमें कोई भी इंटीजर नंबर जैसे आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये नंबर हमारे इंटीजर कहलाते हैं। कोई भी इंटीजर नंबर जिसमें कोई भी नंबर है उसे हम डिवाइड करें किसी दूसरे इंटीजर नंबर से b। हमने a और b कोई दो नंबर ले लिए, कोई भी नंबर हो सकता है, और हम क्या करेंगे उसको हम दैट इज a अपॉन b, हम a डिवाइड बाई b कर देते हैं। कोई भी नंबर a पे रखा, कोई भी नंबर रख दिया, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में भी कोई भी नंबर इंटीजर नंबर रख दिया। लेकिन एक शर्त है, डिनोमिनेटर में जो b है वो 0 आप नहीं ले सकते। 0 लेंगे तो होता क्या है बच्चों, क्लियर कर दूं, इन्फिनिटी जवाब आएगा, इसलिए हम नहीं लेते। बहरहाल अब रीज़न बता दिए क्यों नहीं लेते, छोड़ दें उसको। बहरहाल a अपॉन b, शर्त यह है कि a में आप 0 ले सकते हैं लेकिन b में आप 0 नहीं ले सकते। तो कोई भी दो इंटीजर नंबर हो उनको हम क्या कर दें, डिवाइड करें, और यूं हमें एक रैशनल नंबर मिल जाता है। अच्छा, और इस रैशनल नंबर को हम q से शो करते हैं। ये तो रैशनल नंबर उसकी तारीफ हो गई। यहाँ में इसे जो है वो आपका आसान से करके रैशनल नंबर इस नंबर है जिसके अंदर नंबर को क्या है कि a अपॉन b, जो भी है, जो आपका x कोई भी नंबर है, इसके अंदर a और b क्या है, बिलोंग करते हैं वो किससे, इंटीजर से, और जिसमें b जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये आपको आसान से करके आपको सेट की फॉर्म में आपको यहाँ बता दिया। इसकी तारीफ जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसके ऐसे कर दिया, बात एक ही है। और ये जो है वो आपका इस रैशनल नंबर की तारीफ हो गई। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर को, इस नातिक आदात को टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी शो करते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में भी शो करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। कहा कि रैशनल नंबर इस शक्ल में भी हो उसे भी रैशनल नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में हो उसे भी रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये क्या होते हैं। इसके अच्छे इसमें एक और बात करें कि ये जो टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन, देखिए हमने ये कहा ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जिसे हम उर्दू में कसर कहते हैं ना। फ्रैक्शन को हम बोलते क्या है, कसर बोलते हैं, जो कि आपका बटे की फॉर्म में हो, कसर की हालत में हो, a अपॉन b। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में भी, यानी डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके कुछ भी आ सकता है, वो एग्जैक्ट कोई नंबर भी आ सकता है जिसे हम टर्मिनेटिंग का नाम देते हैं, या वो नहीं आ सकता एग्जैक्ट कोई भी 0 पॉइंट या एक्स कोई भी नंबर के साथ पॉइंट लगा के आगे नंबर
बी वो शो करता है। तो बहरहाल हम उसे क्या करें, फ्रैक्शन को फॉर्म को ख़त्म करके डेसिमल फॉर्म यानी कसरी शक्ल को हम इशारी आदाद में, इसे हम इशारिया बोलते हैं ना, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इशारिया के यानी पॉइंट्स की फॉर्म में हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ए को डिवाइड बी करने के बाद। ये तो आपको मैंने रैशनल नंबर की तारीफ बताई। अभी यकीनन आप बच्चे अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे। यहाँ एक चीज मैं आपको बताता चलूं, रैशनल नंबर है क्या, ये एक लफ्ज है जो कहाँ से माखज है, रेशो से। रैशनल नंबर ये चीज, चले मैं आपको क्लियर करता चलूं, रैशनल जो है वो आपका रेशो से माखज है। रेशो, इसीलिए हम रैशनल नंबर को क्या करते हैं कि कंसिडर किया जाता है, इसको समझा जाता है, जाना जाता है। रेशो ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का जो रेशो, इसका तनासुब जो है वो आपका रेशो, इसी को हम रैशनल नंबर जो है वो आपका, हमने जो नाम रखा उसके रीज़न आपको बता दिया। ये रेशो से माखूज हुआ, रेशो से आया, इसको डिड्यूस किया गया रेशो से। रेशो किसे कहते हैं, तनासुब को। जो ये आपको देखें ना, ये रेशो की फॉर्म में है, इसमें से इस कोई भी दो इंटीजर नंबर से, इसलिए हम इसे रैशनल नंबर कहते हैं। चलें अब आपको मैं यहाँ पर इसी की जो हमने बातें करी हैं, इसमें आपको मैं ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग क्या होता है, रैशनल नंबर को मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस रैशनल नंबर को हम, आपका ये टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन यानी किसी फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं कि देखिए ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसे हमने डेसिमल की फॉर्म में यानी इशारिया के साथ हमने इसे कम्प्लीटली इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर डिवाइड किया। जब एक डेसिमल फ्रैक्शन को इन विच की जिसमें देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें फाइनाइट नंबर डिजिट हो, इन इट्स डेसिमल पार्ट, इसके डेसिमल के पार्ट में, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे 1/4 एक नंबर है, हमने क्या कर दिया 1/4 किया, तो यहाँ पर 0.25 आया और ख़त्म हो गया, आगे नहीं बचता कुछ, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेट होना, ख़त्म हो जाना, डेसिमल पार्ट का रुक जाना। 2/5 को ले लें, 0.4 आएगा, आगे सिफर होके नहीं आगे जाएगा। 8/2 को ले लें, 4.0 होगा। 3/2 को ले लें, 1.5, हमने क्या देखा, मुकम्मल डिवाइड होकर के ख़त्म हो गया, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो नंबर, देखिए द डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन इन विच की जिसमें कहते हैं कि अ सिंगल डिजिट, कोई एक डिजिट या अ ग्रुप ऑफ डिजिट, या यानी आपका एक ग्रुप, एक डिजिट ना हो कि ग्रुप, रिपीटेड, वो क्या हो, दोहराए, रिपीट हो जाए, अगेन एंड अगेन, दोबारा, इन द सेम ऑर्डर, एक तरतीब के साथ, उसे हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे, 1/3 को ले लें, 0.3333 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर एक डिजिट जो है वो आपको क्या हुआ, यहाँ पर जो 3 है वो अगेन सेम ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहा है। या 1/7 में ले लें, 1.142857, फिर दोबारा 142857, एक ग्रुप है नंबरों का, देखिए यहाँ से यहाँ के एक नंबरों का ग्रुप है, ये रिपीट हो रहा है, मैंने यहाँ आगे नहीं किया वरना ये बारहा रिपीट होगा, इसे हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए, जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमने अभी आपको बताया था, उसमें ये हो सकता है या कोई एक नंबर रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, या फिर ग्रुप, नंबरों के ग्रुप जो है वो आपका वो रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, दोबारा से दोबारा। तो हम इस जो ये जो आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको हम जो है वो आपका क्या कर सकते हैं, उसे हम लिखने, इसका एक और तरीका, आसान सा तरीका है, और जिसे हम कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं। कैसे, देखिए
जैसे 0.333 एंड सो ऑन, ये 33 चलता रहेगा और ये ख़त्म नहीं होना, इसीलिए हमने इसको रिकरिंग कहा कि कोई एक नंबर रिपीट हो के साथ ये डेसिमल फ्रैक्शन है। या जैसे ये 142857, 142857 या फिर अगेन 142857, ये रिपीट होते रहना है। इस तरह ऐसे नंबरों का तरीका क्या होता है, हम एक बार लगा लेते हैं। जैसे यहाँ ओनली 3 एक नंबर रिपीट हो रहा है, मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया। 142857 रिपीट हो रहा है, 142857 के ऊपर एक बार लगा दिया। यहाँ पर 0.0 के बाद 76923, 0 के साथ फिर 76923, ये रिपीट हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बार लगा दिया। 0.3181818 तो नहीं, लेकिन 1818 रिपीट हो रहा है, मैंने 3 पर नहीं लगाया, 18 के ऊपर बार लगा दिया। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एवरी टर्मिनेटिंग या और रिकरिंग जो डेसिमल कैन बी कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हमने क्या नाम दिया, कॉमन फ्रैक्शन। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये रिकरिंग डेसिमल है क्या, फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर हैं। तो यूं मैंने आपको रैशनल नंबर और उसके जो टाइप से समझाया, अब मैं आपको इर्रेशनल नंबर समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, इर्रेशनल नंबर जिसे हम गैर नातिक आदाद कहते हैं, क्या होता है, आ डेसिमल इन विच, एक ऐसा जो है वो आपका डेसिमल कि जिसके अंदर द डिजिट्स कंटिन्यू, कोई जो डिजिट है वो डिवाइड होने के बाद वो कंटिन्यू रहे, और आर नॉट रिपीटेड, और कंटिन्यू यूँ रहे कि कोई नंबर उसमें दोबारा से रिपीट ना होता हो, उससे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए कि ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू रहा, एंड नॉन रिकरिंग, और रिपीट भी नहीं हुआ डेसिमल, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल दिया आपको, पाई, ये आपका √2 ले लें, √2 में 1.41421356, कोई यहाँ ना कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, ना कोई ग्रुप नंबरों का यहाँ रिपीट होता नजर आ रहा है। यहाँ हम क्या करते हैं कि √3 ले लें, इसके अंदर 1.7320508007 डॉट डॉट, ये कंटिन्यू है भाई, ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर आगे जारी है, मैंने लिखा नहीं। इसका ना इसके अंदर कोई एक नंबर ऐसा है जो रिपीट होता नजर आ रहा है, ना नंबरों का कोई ग्रुप, और ऐसा जो है नंबर जो डिवाइड होने के बाद ना तो वो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, और नॉन रिकरिंग यानी कोई रिपीट भी ना हो, ऐसे को हम इर्रेशनल कहते हैं। आपने रैशनल को समझा तो इर्रेशनल आपके लिए बहुत आसानी से यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल करूँगा, उस एग्जाम्पल के अंदर ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल में फिर रिपीटिंग, फिर रिकरिंग और इर्रेशनल, आपको मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और क्लियर कर दूँ। एक्सरसाइज फिर आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर हमने करना क्या है, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, जो कुछ मैंने बताया आपको थ्योरी कराई, एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए √2 है, हम देखते हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल, हम जाते हैं इसे हल करेंगे, इसका आता है, इसको हम हल करेंगे तो 1.41421356 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है नंबर, ख़त्म नहीं हो रहा। तो पहली बात तो ये कि टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, एक बात कि ये रैशनल नहीं है। दूसरी बात, कहीं कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर नहीं है जो इसके अंदर रिपीट होता हुआ नजर आए, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, पहली बात। दूसरी बात, 3/5 हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 0.6। अच्छा, पहली बात तो क्लियर हो गई कि टर्मिनेटिंग हुआ, खत्म हो गया, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये आपका √3 है, हमने इसे हल किया 1.73205080 एंड सो ऑन, कंटिन्यू है। पहली बात तो ये कि आगे चल रहा है, तो रैशनल में कंटिन्यू हो तो फिर दूसरी शक्ल हम देखेंगे कहीं रिकरिंग तो नहीं है, कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, तो
तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर यहाँ पर नेक्स्ट में है, स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर 4 है। अंडर रूट 4 हो तो उसके क्या होगा? 2 का स्क्वायर 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर 2 बचा। इट मीन्स कि टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या हुआ? आपका रैशनल नंबर हुआ। अच्छा, ये अंडर रूट 25/7 है, ये इसे हमने हल किया था 0.714285714285 एंड सो ऑन। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जी ये कंटिन्यू है, रुका नहीं है। तो यूं क्या हुआ? हमने क्या देखा इसे? ये नंबर पहली बात तो रुका नहीं है, कंटिन्यू, तो हम देखेंगे कहीं रिकरिंग तो नहीं है। हाँ, 714285, 714285 एक ग्रुप ऑफ नंबर है, नंबरों का एक ग्रुप है जो यहाँ रिपीट होता नजर आ रहा है अगेन एंड अगेन, तो ये रिकरिंग हुआ। अगर रिकरिंग हो तो उसे हमने क्या नाम दिया? रैशनल नंबर कहा गया। अब हम पाई की बात करेंगे। ये आपका 3.1415925653 एंड सो ऑन कंटिन्यू है, ना तो टर्मिनेट हुआ ना रिकरिंग, लिहाजा ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और ये आपका अंडर रूट 17 की बात करें तो यहाँ पर 4.123105626, कोई ये तो टर्मिनेट भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ, ना कोई नंबर रिपीट हुआ, लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे? ये भी इर्रेशनल नंबर है। 13/21 ले लें, हमने देखा 0.619047619047, यहाँ हम एक चीज बच्चों देखा होगा आपने, यहाँ देखिए एक नंबरों का एक ग्रुप है जो यहाँ पर अगरचे टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिकरिंग है, ये रिपीट हो रहा है, ऐसे को हमने क्या नाम दिया है? रैशनल नंबर। यूं ही बच्चों इस एग्जाम्पल के जरिए हमने जो हमने थ्योरीज की हमने आपको बताया था कि रैशनल, ये रियल नंबर के अंदर जो रैशनल इर्रेशनल होते हैं नंबर क्या होते हैं, रैशनल में टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल में रिकरिंग क्या होता है, और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम इर्रेशनल कहते हैं वो मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल की मदद से आपको मैंने क्लियरिफाई किया। कंसेप्ट क्लियर हो तो आगे हल करना मुश्किल नहीं होता। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, ये एक मेरी फ़ीस समझ लें या आपका जो है वो मेरे लिए एक बस अतिया समझ लें कि आप करें क्या? सिर्फ जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। और दरख्वास्त मैं प्यारे बच्चों से करता हूं कि अपने राय का इजहार देना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर आप बच्चों के लिए पेश कर सकूं। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।